अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो तमाम यहाँ जितने भी ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, इस गुनाहगार सियाकार की दावत पर तशरीफ़ लाए, दिल की गहराई से आप सबका मैं ममनून हूँ। और बिलखुसूस दिल तो चाह रहा है कि एक एक खानकाह का तारुफ़ कराऊँ, क्योंकि ये प्रोग्राम ही हमारा खानकाह से वाबस्तगी का है। लेकिन वक्ती क़िल्लत यूँ है कि हमें ये हॉल जो है 4:30 बजे ख़ाली करना है और 5 मिनट बाकी हैं। शायद हमें थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर दे देंगे। पिछली दफ़ा भी सूरत हाल ऐसी रही थी, तो अब मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगला जो हम यौम रज़ा करेंगे वो इस टाइम में नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे मगरिब से ऑनवर्ड। तो जितने भी हमारे मुक़र्रीन हैं वो आएंगे, उनको भी मौका मिलेगा। बड़े बड़े नातख़्वाह यहाँ तशरीफ़ फरमाए। मैंने क़ारी मुग़ीथ साहब को दावत दी थी, ख़ास तौर से अलाउद्दीन साहब को दावत दी थी। हज़रत और भी दीगर हमारे नातख़्वाह चले गए, और फिर हमारे मशाइख़ यहाँ बैठे हुए हैं। हज़रत डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए, बड़ी बहुत मोहब्बत अपने खुलफा के साथ। अब्दुल खालिक साहब तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे दीगर मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा और मशाइख़। तो ज़ाहिर बात है कि इन सब को सुनना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा हमारा प्रोग्राम जो है वो हम ऐसा करेंगे कि ताकि बाद में वक्त की क़िल्लत हमारे पास ना हो। तो इंशाअल्लाह मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर मौका मैं समझूंगा, अगर पर्ची नहीं आई कि साहब हॉल वाले कह रहे हैं खाली करो, तो शायद कुछ गुफ्तगू कर लेता हूँ। पहले तो अपने मुक़र्रीन जो मेरे आज तशरीफ़ लाए, हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्क़रनैन साहब दारुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब अकरम साहब क़ादरी दारुल आलिया, हज़रत मौलाना कामरान क़ादरी साहब जिज़ शरफ़हू, इन सब का बहुत शुक्रिया। और मेरे सामने बैठे हुए जो मशाइख़ हैं सिलसिला जहांगीरिया के, सिलसिला क़ादरिया के, सिलसिला चिश्तिया के और सिलसिला मदारिया के, उन सब को भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत बड़ी और शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका नाम है रियाज़ अहमद। वो बैठे हुए हैं, अगर खड़े होकर वो अपनी ज़ियारत करा दें तो लोग बहुत खुश होंगे। हज़रत से आपसे गुजारिश, हज़रत आप खड़े हो जाइए। मैं क्यों खड़ा कर रहा हूँ आप बाद में समझें। ज़रा आप ज़ियारत करा दीजिए, बहुत बड़ी शख्सियत है ये। ज़रा ज़ियारत कर लें, पीछे मुड़ जाइए ज़रा। ये वो शख्सियत है जिसने 1-2 नहीं 1000 से ज़्यादा घंटे बैतुल्लाह शरीफ के अंदर गुजारे हैं, इसलिए मैंने ज़ियारत करा। और मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि आप मेरी दावत में तशरीफ़ लाएँ। फ़कीर के यहाँ कायदा ये है कि खाने से ज़्यादा किताबें दी जाती हैं, कि किताबों से पेट भरो। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला ये उलमा के लिए भी किताबें हैं, आवाम के लिए भी किताबें हैं। ये किताबें इंशाअल्लाह आप में तक़सीम होंगी। आज हमारे अब्दुल जब्बार नक़वी साहब तशरीफ़ नहीं लाए, मसरूफ़ियात की बाइस। उनके नुमाइंदे, उनके मुरीद ख़ास जनाब मंसूर क़ादरी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अगर आपको याद हो, जो मौजूद थे, पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि मुझसे ख़िताब किया था कि क़ादरी साहब आपने कुछ और भी लिखना है और खानका के मुतालिक आपने कुछ लिखना है। वीडियो क्लिप भी मौजूद है, शायद आप लोगों ने इन दोनों सुना होगा।
मैंने उनकी हुक्म की इताअत करते हुए ये किताब लिखी है, तसव्वुफ तरीक़त आदाब बैत व इरशाद। काश वो होते तो मैं उनको खुद पेश करता, लेकिन वो नहीं है, तो मैं उनके नुमाइंदे को किताब पेश करूँ ताकि उन तक ये किताब पहुँच जाए कि मैंने आपकी हुक्म की तामील की। मंसूर साहब आइए, तशरीफ लाइए। मंसूर साहब, ये मैंने हुक्म की तामील करते हुए ये किताब लिखी है, इंशाअल्लाह आप सबको मिलेगी। अभी आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे बैत से मुताल्लिक, पीरी मुरीद से मुताल्लिक। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत अहमद रज़ा ख़ां मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, कादरी, बरकाती, बरेलवी अलैहिर्रहमत। पीछे आवाज़ें आ रही, खामोश रहें। ये मैंने सारी निस्बतें उनकी बताई हैं, और हम सब भी मोहम्मदी हैं, सुन्नी हैं। हाँ तो कहिए, हम सब मोहम्मदी हैं, सुन्नी हैं, हनफी हैं, कादरी हैं, बरेली के शाह को मानने वाले हैं। हमें नजर हासिल। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1294 में मुरीद हुए सिलसिला आलिया कादरिया महाराजा शरीफ में, शाह बरकतुल्लाह की निस्बत में। ये फरहान साहब आए थे, चले गए, चले गए। तो सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया के अंदर आला हज़रत 1294, याद रहेगा, 1294 में मुरीद हुए। उस वक्त आपकी उम्र है 22 साल। कितनी है? यहाँ कितने यंग लड़के बच्चे बैठे होंगे यहाँ पर, लेकिन वो 22 साल उम्र के अंदर, उससे पहले 14 साल की उम्र में आलिम और मुफ्ती बन चुके थे। 14 साल से कम उम्र में आलिम और मुफ्ती बन चुके थे। अपने वालिद के साथ बैत हुए हज़रत शाह आले रसूल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर, जबकि उनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 85 करीब थी, उम्र काफ़ी बड़ी थी। 22 साल का बच्चा मुरीद हो रहा है, आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी है, लेकिन पीर की नज़र देख रही है कि वक्त का मुजद्दिद भी है। लिहाजा उन्होंने उसी लम्हे अंदर से कहलवाया कि सनदें लाओ, और अपने सलासिल की 1300 सलासिल थे उनके, उन 13 सलासिल की तमाम सलासिल की आपको इजाज़त खिलाफत भी अता फरमा दी। एक बैठे हुए मुरीद खास ने कहा, हजरत ये आपने क्या किया? फरमाया, बात यह है कि मेरे यहाँ जब खिलाफत दी जाती है तो यकीनन उसको सुलूक के मसले तय कराई जाती हैं, जिसको भी तज़किया नफ्स के नाम से सुना आपने, यानी दिल उसका पाक साफ किया जाए। तो जब दिल पाक साफ हो जाता है तो हम अपने से खिलाफत देते हैं, लेकिन ये तो आए ही साफ सुथरा है, इसको सिर्फ जरूरत थी करंट की, वो करंट हमने दे दी, वो हमने दे दी। और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि क़यामत में जब मुझसे अल्लाह पूछेगा तुम क्या लाए, तो कहूंगा अहमद रज़ा को लेकर आया हूं। इसमें पूरा फलसफा है जो मौजूद गुफ्तगू का करने का। मुरीद हो गए, काम चल रहा था, वो चलता रहा। 30 साल गुजर गए,
आपने सिलसिला शुरू नहीं किया। 30 साल, वरना तो शोहरत के लिए तो खटाखट काम शुरू होता है ये बात नहीं। बुजुर्गों ने कहा भी तो फरमाया कि जब मुझसे बेहतर मेरे मशाइख मौजूद हैं, हजरत अबुल हसन अहमद नूरी, मैं सिलसिला शुरू नहीं कर सकता। चुनांचे अपने दोनों बेटों को, अपने दोनों भाइयों को, अपने तमाम भतीजों को, अपने तमाम भांजों को, अपनी गैर खवातीन को, सबको मुरीद किया नूरी मियां से। कोई बेटा बेटी भांजा भतीजा छोड़ा नहीं। यह भी सबक है हमारे लिए कि आप खुद ही मुरीद ना हो बल्कि पूरे खानदान को मुरीद कराएं। तो सारा का सारा खानदान नूरी है। उसमें एक नूर के अंदर एक और नूरी है, वो हमारे मुफ्ती आजम हिंद है अलैहि रहमत रिजवान मुस्तफा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद जब 1324 में हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह का विसाल हो गया तो फिर आपने सिलसिला बैत लेना शुरू किया 30 साल के बाद, यानी 52 साल की उम्र में आपने सिलसिला शुरू किया। और जाहिर मसरूफ इतने लिखने के अंदर है, इतना लिख कर गए हमारे लिए जो हम तब समेट भी नहीं पा रहे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इल्म को आगे पढ़ाएं, पहुंचाएं। तो आपने सिलसिला शुरू किया, तो लिहाजा सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया की बुनियाद जो है वो 1324 हिजरी है। ये लिखी हुई कहीं नहीं, फकीर की तहकीक है। 1324 जिस तरीके से फकीर ने तहकीक की है कि इस खानदान में जो दारुल इफ्ता कायम हुआ, जिसको कायम हुआ 200 साल हो गए, 1246 में इमाम अहमद के वालिद दादा ने उस दारुल इफ्ता को बरेली में कायम किया था 1246 में। लिहाजा उसको कायम हुए भी 200 बरस हो गए। ये भी फकीर की तहकीक बताया था। तो 1324 में सिलसिला शुरू किया और इसे उन्होंने तवज्जो फरमाई। तो ऐसी तवज्जो फरमाई कि आपके मुल्क के इस हिस्से में नहीं बल्कि अरब के बड़े बड़े खानदान वालों को आपने अपनी खिलाफत इजाजत नवाजा। ये अफसोस है कि हमने उन चीजों को अपने पास हिफाजत से नहीं रखा, वरना अरब के भी बड़े बड़े शयूख ने आकर कमरे में दरख्वास्त की है कि अहमदा हमें भी अपनी सनत खिलाफत अता करो। और आपको जो पहचानना जिस शख्सियत ने तारुफ नहीं है, अहमद रज़ा तवाफ कर रहे हैं, एक बहुत नूरानी शख्सियत सामने आई और आपका माथा चूम लिया और अपने साथ घर ले गए। अपने साथ तारुफ नहीं है, अभी घर ले गए। घर जाके तारुफ हुआ कि कौन कौन है, तो फरमाया कि मैं तो तुम्हारे पेशानी में नूर को देखकर इसलिए बढ़ा आगे कितनी चमक रही थी कि बेशक इसके पास जो है वो इश्क़ रसूल भी है, मोहब्बत रसूल भी है और इताअत रसूल भी है, इसलिए मैं जानता। तो उन्होंने उसी पे शायद कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले वाले मेरा दिल भी चमका दे ले मेरा दिल भी। अभी हजरत बयान फरमा रहे थे कि अक्सर आला हजरत ने इंडिकेशन दी कि कब हुजूर की जियारत हुई है, तो घर में एहतमाम फरमाते थे फातिहा का, शुक्राने की फातिहा।
तो लोग पूछ रहे अचानक क्या हो गया? तो कई दफा ऐसा हुआ कि हुजूर की ज़ियारत हुई। ये तो लोगों को बताने के लिए हुआ कि ज़ियारत हुई है, वरना मुझे कोई बताए कि कैसे मुमकिन है कि हुजूर का सरापा 2 घंटे में अशआर की सूरत में लिख कर दे दे मंजूर। हुजूर का सरापा पांव सर मुबारक के बाद शुरू करके नाखून तक लेकर आए, फिर फजाइल कमाल 172 अशआर सिर्फ 2 घंटे में लिखे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये लिखने वाला अगर कोई है, दुनिया में अगर कोई है, उसका नाम है अहमद रजा। दुनिया में बात कर लो, अरबी में कसायद लिखे गए, फारसी में लिखे गए, हुजूर की शान में लिखे गए, लेकिन एक नशिस्त 2 घंटे की हो और 172 अशआर लिख दे, ये नामुमकिनात में से अगर मुमकिन है उसी वक्त जब चेहरे मुस्तफा सामने होगा और वो लिख रहा होगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। और फिर आखिर में एक ऐसी दुआ की हम सब के लिए, क्योंकि हम सब जो रज़वी हैं, कादरी हैं, अपने शेख अहमद रज़ा के पीछे खड़े होंगे। अरे जोर से कहो। कुरान में है कि हम तुम्हें तुम्हारे इमाम से पुकारेंगे क़यामत के दिन। क़यामत में तुम्हारे जमात को इमाम से बुलाएंगे, तो इमाम पुकारा जाएगा अहमद रज़ा, और अहमदा के पीछे होंगे हम सब, और अहमदा कह रहे होंगे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे हम सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। क्या शामिल किया है यार, तमाम मुरीदों को शामिल कर लिया। काश महशर में जब उनकी आमद हो, हुजूर आ रहे होंगे, महशर का मंजर क्या होगा, अल्लाह अकबर। हुजूर के इतराब में 70,000 फरिश्ते होंगे, वो फरिश्ते जिनको दुनिया में हुजूर पर सलाम भेजने का मौका नहीं मिला। ऐसे भी फरिश्ते आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। एक गिरोह रह गया 70,000 फरिश्तों का, जिनकी सादत ये है कि पूरी क़यामत के 50,000 बरस हुजूर के साथ और हुजूर पर दर्द सलाम पढ़ रहे हो। और वही काफिला कभी मिजान पर आ रहा होगा, कभी सिरात पर आ रहा होगा, कभी हौज़े कौसर पर। आवाज होगी, गूंज होगी, हम सब खड़े होंगे लाइनों में अहमदा के पीछे, और अहमदा किसके पीछे होंगे, गौस आजम के पीछे। कितनी बड़ी जमात होगी। और गौस आजम किसके पीछे होंगे, इमाम हुसैन के पीछे। ये हमारी जमात है। यह मामूली नहीं है हम यार, अपने आप को मामूली ना समझो। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। और फिर सबसे बड़ी निस्बत यह है, हमारे पास सनद है। सनद, जिस तरह मुहद्दिस के पास सनद होती है, वो रिवायत करता है हदीस को, और वो सनद पहुंचती है हुजूर तक। ऐसे ही है ना। अगर यहां जितने बैठे हुए हदीसें पढ़े हुए, वो अपने उस्ताद से हदीस रिवायत करते हैं, वो अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, और बात कहां तक पहुंचेगी, सहाबा तक। और सहाबा ने रवायत की हुजूर से, तो सनद हुई नहीं हुई, इसीलिए सनद हदीस दी जाती है। जिस तरह सनद हदीस दी जाती है, ऐसे ही सनदे बैत दी जाती है कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है और मेरा हाथ हुजूर के हाथ तक पहुंचा हुआ है। चाहे वो मौलाना राम पहुंचाएं हाथ हमारा वहां तक, चाहे गरीब नवाज पहुंचाएं, चाहे दादा गंजाज पहुंचाएं, चाहे अहमद पहुंचाएं। इसीलिए किसी ने कहा ना, कहीं गौस है, कहीं ख्वाजा है, कहीं दाता है, तो राजा कहीं ये
जो सिलसिले हैं सुलूक के, ये जो सिलसिले हैं सुलूक के, ये उन्हीं का फैज़ो इनाम है बलागल कशफत ही हसन जमीओ सल्लो। अभी जो बैत हमने की है, हमारा अकीदा यहाँ पे बयान हो गया ना, जो हम करते हैं, बल्कि शाह अब्दुल हक देहलवी का अकीदा आला हज़रत बयान फरमाते हैं अपने अल्फाजों में, वो सुन लें। अपने ईमान को मजबूत करें, अकीदे को पुख्ता करें। शाह अब्दुल हक देहलवी की इबारत नकल कर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर से कोई मुसलमान मोमिन पोशीदा नहीं। वो तुम्हारे दरूद को सुनते भी हैं, पढ़ने वाले को देखते भी हैं। यही बात हजरत ने फरमाया, जो दिल में तुम्हारे ख्यालात आते हैं, उन ख्यालात को भी वो जानते हैं। इस वक्त भी जो ख्याल दिल में आ रहा है, हुजूर के मुतालिक हुजूर सबको जानते हैं कि मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा है। इसीलिए किसी ने कहा था ना कि बस कहो या अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह, गर्दन झुकाकर बैठ जाओ, बस। मराक़बा इसी का नाम है, मराक़बा इसका ही नाम है कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, हुजूर की तरफ रुख करो, अपना मुसल्ले पे तो मुसल्ले पे बैठो, जहां बैठो रुख करो उस तरफ, और ख्याल यही करो कि मैंने हुजूर को सलाम किया है, हुजूर ने सुना भी है, जवाब भी दिया, और मैं हुजूर के सामने ऐसे बैठा हूं जैसे सहाबी बैठा करते थे हुजूर के सामने। यह अकीदा हमारा, यह अकीदा दिया है मज़दा ने कि कोई लम्हा ओझल नहीं होता था। इसलिए बुजुर्गों ने यह फरमाया हुआ है, हम किताबें पढ़ते हैं उसकी अहमियत नहीं देते। फरमाते हैं, एक बुजुर्ग ने फरमाया, और हकीकत है, अगर हुजूर का चेहरा हमारे सामने से हट जाए हमारे लिए मौत है। हमारी सब मौत है। तो जब वो फरमा रहे हैं तो मेरा गुमान 100% ये है कि आला हज़रत जैसे लिखने वाले ऐसे आशिक जो हैं, उनके सामने हर वक्त चेहरे मुस्तफ़ा होता है। तभी तो वो ट्रेन की सीटी बजती है, ट्रेन चलने लगती है, लोग कहते हैं हज़रत बैठ जाइए। फरमाया नमाज तो पहले पढ़ लो। मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी, ट्रेन थोड़ी दूर गई, खराब हो गई, फिर वापस आई ट्रेन। इतनी देर में नमाज मुकम्मल हो गई, जब बैठे ट्रेन चल दी। अब उसको करामत कह देते हैं, आप उसको करामत कह देते हैं। करामत भी का हक है। बात क्या है, अल्लाह रसूल को जब आदमी फौकियत देगा तो सब उसके साथ होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व नवालुहु का ये हम सब पर बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, हनफी मुसलमान बनाया। तरीक़त में कादरी, चिश्ती, सुहरवर्दी, नक्शबंदी बनाया। और एक वक्त में आदमी या तो कादरी होगा या चिश्ती होगा, और एक वक्त में आदमी के पास एक ही शेख होगा और एक ही शरीयत होगी। या तो वो हनफी होगा या बाकी तीन में से एक होगा। दो एक वक्त में नहीं हो सकते। वजह बता दूं, दो एक वक्त में नहीं हो सकते।
इसलिए नहीं हो सकते कि एक वक्त में हमेशा एक नबी आया है। हर उम्मत के लिए एक नबी आया है, दो नबी एक वक्त में कभी नहीं आए। अगर दो आते तो इस पे चलें, उस पे चलें, इसको देखें उसको देखें। तो सिलसिले नबूवत में भी हम देखते हैं कि एक ही सिलसिला होता है और एक की पैरवी की जाती है। इसीलिए मेरे आका ने अपने 1,24,000 सहाबा को फरमा दिया कि सब के सब जो हैं चांद सितारों के मानंद हैं। तुम्हें जिस किसी एक का मौका मिल जाए पैरवी का, उसकी पैरवी करना, उसका रास्ता जन्नत का रास्ता। लिहाजा एक सहाबी, एक शेख तरीकत, एक पीर जो मिल जाए आप उसके हो जाइए, उसकी तकलीद कीजिए, उसके अहकामात मानिए, उसकी इताअत कीजिए। इसलिए जिस तरीके से एक बाप होता है वैसे ही एक पीर होता है। कभी दो पीर एक साथ नहीं होते। हाँ, अभी जैसे किसी ने कहा था कि अगर आप तालिब होना चाहते हैं, उसकी तशरीह कर दूं ताकि लोगों की बात समझ में आ जाए। तालिब होने में यह होता है जिस तरीके से बाप इंतकाल कर जाता है तो चचा या ताया को अपना बड़ा माना जाता है, लेकिन वो कभी बाप के बराबर नहीं होता। इसी तरीके से अगर कोई शेख इंतकाल कर जाए और जाहिर बात है कि आपके पास कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो आप उस शेख इंतकाल के बाद दूसरे शेख को आप ऐसे ही समझेंगे जैसे वो आपके लिए चचा या ताया है और उसे फैसला कर रहे हैं, क्योंकि असल आपकी जो अपने बाप के साथ है, ऐसे असल शेख जो है वो आपके साथ है। उसके बाद हमारे यहाँ सिलसिला जब होता है मुरीद करने का, उसमें आला हज़रत के हवाले से बात करूँ। जो कुछ मैंने कह रहा हूँ, कुछ बातें वो किताब में मौजूद हैं, आपको देखिएगा, पढ़िएगा। ख़वातीन भी मुरीद होती हैं, हो सकती हैं पर्दे के साथ, बच्चे भी हो सकते हैं, कमसिन बच्चे हो सकते हैं, पैदाइश के बच्चे हो सकते हैं। अगर पैदा हुआ है और आपका शेख है, आप उसके पास ले जाइए, उसको उसी वक्त मुरीद कर लीजिए। हमारे ऐसे ही मुरीद हैं बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने बच्चों को अभी शायद घर वालों ने नहीं देखा, अस्पताल से सीधे घर ले आए, क्या बने मुरीद कर, अपने अपनी अकीदत है। तो छोटा छोटा बच्चा हो सकता है मुरीद, खत के जरिए हो सकता है, फ़ोन जरिए हो सकता है, और अब तो ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर इस वक्त भी जिन लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो इरादत रखते हैं, इरादा कर लें, बाद में मुझे इत्तला कर दें कि साहब मैंने आपकी बैत को कबूल किया, मैं भी कर लूँगा कबूल। तो हर तरीके से इस ज़माने में हो सकता है। हमारे मुफ्ती आज़म का नाम ले लो, हमारे पीर मुर्शिद है मेरे। एक चीज़ और बता दूँ रज़वियों को, आला हज़रत जो मेरे मुरीद है ख़ास तौर पर, आला हज़रत को 13 सलासिल में इजाज़त है। उसमें से एक सिलसिला है अलविया नौमिया, यानी ख्वाब में मुरीद होना। सैयदना आले रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह अब्दुल अजीज़ से मुरीद भी हैं, उनके हदीस के भी वो रावी हैं। शाह अले रसूल को शाह अब्दुल अजीज़ साहब से, शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने ख्वाब में मौला अली को देखा। मुख्तसर, मौला अली को जब देखा फरमाया, या अली मुझे बैत फरमा लीजिए। हज़रत अली ने उनको ख्वाब में बैत किया। ये नौमिया कहलाती है, नींद वाले ख्वाब वाले। और वो 3 सिलसिलों से आला हज़रत को हासिल है। आला रसूल साहब को हासिल है, आला रसूल शाह अब्दुल अजीज़ से लिया, और शाह अब्दुल अजीज़ ने जो सिलसिला है हज़रत अली से लिया। ये भी इस सिलसिले के अंदर ख़ास बात है जो शायद और आपको नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी निस्बत भी जो है हुजूर से इस, क्योंकि मुझे तेरह की इजाज़त है, और जब मैं मुरीद करता हूँ यकीनन सब उसमें शामिल होते हैं। तो उसके अंदर ये भी होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको उसकी बरकत अता फरमाए। पता नहीं क्या कह रहा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअल करम व बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम। कुछ कह रहा था मैं, क्या कह रहा था, आखिरी बात थी कुछ दरसे भी अल्लाहुम्मा सल्ली। हाँ, मुफ्ती आज़म बात कर, वो वाक़या बता दूँ, बात ख़त्म कर लो। हमारे मुफ्ती आज़म की शान देखिए।
अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत दोनों महाराजा शरीफ के अंदर हैं। दोनों ने एक ही रात ख्वाब देखा। दोनों ने ख्वाब में ये बिशारत सुनी कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और नूरी साहब से फरमाया गया कि आपके मुरीद के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम आले रहमान रखा जाए। दोनों ने, और भी तफसील है, दोनों ने ख्वाब देखे। फजर की नमाज जब ख़त्म हुई और मुलाकात हुई तो मौलाना अबुल हसन नूरी ने फरमाया कि अहमद रज़ा, तुम्हारे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, लेकिन अदबन आप खामोश रहे। ये नहीं कहा मैंने भी देखा ख्वाब में, खामोश है। और फरमाया कि बड़ा नेक वक्त है, अगर इजाज़त सुनिए, अभी टेलीग्राम आया है, सिर्फ अभी तो सॉरी टेलीग्राम भी नहीं आया, ख्वाब की बात आ रही है। फरमाया अगर इजाज़त हो अहमद रज़ा, तुम्हारे बेटे को मुरीद कर लो। अभी सही मानों में पैदाइशी खबर टेलीग्राम के जरिए भी नहीं आई है, अभी तो ख्वाब चल रहा है। फरमाया हज़रत वो तो गुलाम ज़ादा है, बेशक कीजिए। फरमाया मैंने उसके मुरीद किया और साथ साथ मैंने उसको अपने सिलसिले की इजाज़त भी दे दी। अभी तो पैदाइशी खबर भी नहीं आई, लेकिन वली बैठा हुआ है सामने। फरमाया जब मैं आऊँगा बरेली तो उसको बाकायदा मुरीद कर लूँगा। आप 6 महीने बाद पहुँचे, गोद में लिया, अपनी उंगली चुसाई। ये आले रसूल की उंगली थी, उसमें वही मिठास थी जो मेरे आका की उंगली में थी। वो चूसे रहे और आपने मुरीद भी किया और अपने सिलसिले की तमाम इजाज़तें। फरमाया कि ये वक्त का बहुत बड़ा वली और बहुत लोग उसे फैज़याब होंगे। तो रिकॉर्ड में मौजूद है मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत के मुरीदों की तादाद अब करोड़ों में थी। तो हम उसी शेख के अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हैं। और मैं 1962 में ख़त के ज़रिए हुआ मुरीद, तो बता दूँ आप, मैं ख़त के ज़रिए हुआ 1962 में। उन्होंने शजरा भेजा, मेरे पास शजरा मौजूद है। और उसके बाद अख्तर साहब जब तशरीफ़ लाए तो हम तजदीद बैत कह ली कि उनके जानशीन थे। तो ये हमारा सिलसिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जो मुरीद हैं उनको इस सिलसिले की तमाम बरकत अता फरमाए। जो नहीं भी हैं अल्लाह ताला देने वाला है, उसकी कोई कमी नहीं होती है। अल्लाह ताला उनको भी दे जो मुरीद नहीं है, और जो मुरीद है अल्लाह ताला उनको भी दे। आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर आपसे इस तरह मुलाकात होगी जैसा हमारे हज़रत कामरान साहब ने फरमाया। तो इससे बेहतर वक्त में हम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उलमा को हम सुन सकें। हमने तो सुनते रहते हैं, हमारे मुरीदीन को मसला नहीं है, लेकिन आप जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं बहुत सारे, वो मुस्तफ़ीद होते हैं उनसे। मैं सिर्फ 1-2 शेर पढ़ना चाहूँगा, हमारी बैत के लिहाज से है ताकि आप सबको सबक याद हो जाए। या रब हमारे बैअते तौबा कबूल हो, या रब हमारे बैअते कबूल हो, हमको नसीब राहे गुलामे रसूल हो, हमको राहे मौला हमारे सारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे सारे गुनाहों को बख्श दे, हम आसियों के हाल पे रहमत नज़ुल हो, हम आसियों के हाल मत नज़ुल हो। कादरी सदा हर एक मुरीद पर फैज़
शाम गुलाम रसूल हो या रब हमारे बैअत तौबा। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम उलमा का और मशाइख का जिनको मैं यहाँ नहीं बुला सका, मेरा बहुत दिल चाह रहा था बुलाने का, वक्त की तंगी के बायस। इंशाअल्लाह अगले साल उनको ज़रूर मौका देंगे और इस ज़्यादा वक्त में हम प्रोग्राम करेंगे ताकि आप भी अपने मलफूज़ात बयान कर सकें और हमारे जो मुरीदीन हैं वो मलफूज़ात को सुन सकें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कुछ प्रोग्राम आगे बढ़ता है, 2-4 मिनट का बाकी है। हमारे कुछ खादमीन हैं जो माशाल्लाह हर साल बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं और हम भी चाहते हैं उनकी पज़ेराई आपके सामने हो ताकि उनका दिल और मजबूत हो जाए।